अस्सलाम वालेकुम खातून हज़रात, मैं हूँ उसरार अहमद कसाना। बड़ा ही इम्पोर्टेंट एक सर्वे हुआ है और बहुत ज़बरदस्त किस्म की उसमें चीज़ें जो हैं वो सामने आई हैं। और जो फ़रवरी 8 का इलेक्शन है, उसके मुतालिक जो मुख्तलिफ जो चीज़ें फैलाई जा रही थी, उसने बिल्कुल आके तो उनको ज़ाहिल कर दिया है। और जो हकीकी तौर पर जो कहा जा सकता है, जो एक कहा जा जिस तरीके से भी एक मतलब नॉर्मल एक परसेप्शन चल रहा था, उसको उसने आके बिल्कुल तोड़ दिया है। और उन्होंने ये कहा है कि फ़रवरी 8 को बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं, वो वोट डालने जाएँगे। और साथ-साथ उन्होंने जो दूसरी बातें की हैं, उनका भी ज़रा तज़िया करते हैं। ये बेसिकली पतन ने एक एक ऑर्गनाइज़ेशन है कोalition ऑफ 38, उनके साथ मिलके ये एक सर्वे किया है। इसकी क्या तफ़सीलात हैं, उनसे आपको आगाह करते हैं। और मैंने रिक्वेस्ट की है पतन के सरबराह और फ़ाफ़िन के साबिक सरबराह जनाब सरवर बारी साहब के साथ, मैंने उनसे कहा कि आप थोड़ा-सा टाइम दें हमें, क्योंकि ये जो एक सर्वे हुआ है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं ये चाहता हूँ कि उनके साथ ज़रा गुफ्तगू की जाए और आपके साथ उनके जो ख़्यालात हैं उनको शेयर किया जाए। हियर कम्स सरवर बारी साहब। अस्सलाम वालेकुम सरवर भाई। वालेकुम सलाम जी। बारी साहब कैसे हैं जी? आप ठीक-ठाक हैं? आपकी दुआएं, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। हम तो ज़रा ठंड में, मेरा ख़्याल ठंड वहाँ पे भी अब काफ़ी है, इस्लामाबाद में भी। बड़ी तो सर्दी पड़ आप रही है। इस्लामाबाद में आ गए हैं या अभी मुल्तान हैं? मैं आ गया हूँ इस्लामाबाद वापस। अच्छा, गुड। चलें, गुड टू सी यू बैक इन द कैपिटल। अच्छा, एक तो थैंक ये गॉड। है कि जो आपने सर्वे किया है आपकी तंज़ीम ने मिल के कोalition 38 के साथ, ये जो सर्वे है, इसकी तो बाज़गश जो है, ये मैं आपको बल्कि दिखाता हूँ। ये डॉन में भी आ रही है और बाकी जगहों पे भी हम देख रहे हैं। बल्कि ये जो स्टोरी है डॉन की, ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये ज़रा देखें, आपके डॉन ने भी इसको लिया है और कहा है कि लार्ज टर्नआउट एक्सपेक्टेड इन फरवरी 8 जनरल इलेक्शंस। ये जो आपका सर्वे है, उस हवाले से ये ज़रा थोड़ा-सा बताएँ हमें कि ये जो सर्वे आपने किया है, इसका थोड़ा-सा ज़रा बैकग्राउंड बता दें और फिर हम आगे बढ़ते हैं जी कि इसमें है क्या? देखिए, आज तक जो सर्वे होते रहे हैं इंतखाबात के इर्द-गिर्द, या जिसको हम ओपिनियन पोल कहते हैं, तो वो ज़्यादातर रैंडमली सिलेक्टेड जो लोग हैं मुख्तलिफ तबक़ात के। लेकिन हमने सोचा कि एक बहुत अहम बात है कि पाकिस्तान में एलीट कैप्चर की बहुत बात हो रही है। जी, जी। और जब हम एलीट कैप्चर की बात करते हैं तो बेसिकली हम जो बाकी 95% आबादी है पाकिस्तान की, जो गरीब गुरबा हैं, उनसे कभी किसी ने जाके ओपिनियन पोल नहीं किया था पूछा कि ही नहीं। उनका नुक्ता नज़र क्या है। और दूसरा ये कि पाकिस्तान में हज़ारों की तादाद में ये जो गरीबों की अंजुमनें हैं वो भी मौजूद है। मसलन अगर आप रेहड़ी वाले से पूछें मुल्तान शहर में कि आपकी कोई अंजुमन है, तो उनकी भी अंजुमन होगी। और हाँ, इसके अलावा जो बैलगाड़ी वाले हैं, गधा गाड़ी वाले हैं, नर्सेज़ हैं, भट्टा मज़दूर हैं, फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग हैं। और मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि पाकिस्तान में ऑल पाकिस्तान बार्बर्स एसोसिएशन है, जिसके 10,000 से ज़्यादा मेंबर हैं और उनके माशाअल्लाह, बाकायदा क्या इलेक्शन बात! होते हैं। तो हमने सोचा कि एक तो बहुत ज़रूरी है, चूँकि इंतखाबात का दौर है और हम बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर जमहूरियत नहीं है, मरूसी सियासत है। हाँ, तो हमने सोचा कि हम ये जो वर्किंग क्लासेस हैं पाकिस्तान में, उनका नुक्ता नज़र लें पॉलिटिक्स के बारे में, पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में, उनकी अपनी अंदरूनी जमहूरियत के बारे में। तो बुनियादी बात यही थी। तो इसलिए जो अगर देखें तो हमने सैकड़ों जो ये जो गरीबों की अंजुमनें हैं, भट्टा मजदूर अंजुमन है या बाकी हैं, उनसे इंटरव्यू करें। और तकरीबन 300 के लगभग जो है वो अंजुमनों के जो ऑफिस बेयरर्स हैं, उनके इंटरव्यू किए हैं और टोटल इंटरव्यू को 900 के लगभग है। और ठीक है। बाकी जो आम मजदूर, किसान, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, बैगर, कारपेंटर, ये सब लोग, रेडी वाला, सबके इंटरव्यू हमने किए हैं 41 अजला में। बलूचिस्तान हम नहीं जा सके क्योंकि बलूचिस्तान में लॉजिस्टिक इश्यूज थे। तो ये वहाँ कोलेशन पे हालात भी 38, आपको मतलब हालात भी ठीक नहीं है वहाँ पे। हालात भी ठीक नहीं है। तो ये कोलेशन 38 जो है पाकिस्तान के आइन का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो जी, बेसिकली सोशल जस्टिस की बात करता है और जो मीन्स ऑफ प्रोटेक्शन और वेल्थ है, और उसकी गारंटी करता है कि ये चंद हाथों में मरकूज नहीं होगी। लेकिन हुँ, 50 साल गुजर चुके हैं। हम देखते हैं कि पहले 22 खानदानों की बात होती थी, अब एलीट कैप्चर की बात हो रही है और इलेक्टेबल हाँ, की बात हो रही है। तो हमने लोगों का राय ली है कि जो इनके अपने मसले हैं, जो पाकिस्तान के मसले हैं, जो हुँ, सियासी अफरा तफरी पाकिस्तान में रहती है, गैर यकीनी रहती है, इसके ऊपर वर्किंग क्लासेस का नुक्ता नज़र क्या है। तो ये क्या सर्वे नज़र बेसिकली
उस हवाले से है। और इसमें ज़ाहिर है जो मेन इसमें जो ये कह रहे हैं इसका वो ये है कि आपने जाके मार्जिनलाइज़्ड लोग जो हैं उनसे बात की है और उनसे पूछा है कि वो क्या सोचते हैं और समझते हैं। अच्छा बिल्कुल, ये बिल्कुल। जो है इसकी मैं थोड़ा-सा ये भी बल्कि मैं दिखाता हूँ आपको, जो आपका ये सर्वे है ये ताकि लोगों को पता चले कि इसमें बात क्या हुई है। तो ये बेसिकली तो आपने पहले तो सैंपल बताया कि किस तरीके से हुआ है, वो सारा कुछ वो चल रहा है आगे और एजुकेशनल बैकग्राउंड भी आपने बता दिया कि किस तरीके से जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड, फिर जेंडर वाइज़ ऑक्यूपेशन आपने बताए हैं और इसमें जी, फिर जी। आप आगे फिर आपने बताया कि जी सैलरी वगैरह किस क्लास के लोगों से आपने बातचीत की है। अब ये जो है कि वोटिंग बिहेवियर एंड डायनामिक्स हुँ। इसमें पहला ये जो सेक्शन 2 है इसमें ये कमाल किस्म की मैं तो यकीन करें मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये कैसे है कि विल यू कास्ट योर वोट इफ इलेक्शंस टेक प्लेस ऑन द शेड्यूल्ड डेट तो 87% लोगों ने कहा है कि जी हम करेंगे डिस्पाइट ऑल दीज रिस्ट्रिक्शंस एंड स्टफ लाइक दैट ये जो इकोनॉमी के इश्यूज हैं दूसरे इश्यूज हैं इसके बावजूद 87% लोग कैसे कह रहे हैं जी कि वो इलेक्शंस के ऊपर बिलीव भी करते हैं और जाके वोट भी करेंगे। देखिए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात रही है। वैसे तो पाकिस्तान में जितने भी ओपिनियन पोल हमने किए हैं या बाकी इदारों ने किए हैं, अगर लोगों से पूछा जाए कि आप वोट डालेंगे, तो लोग कहते हैं हम वोट डालेंगे। हाँ लेकिन हाँ आपको मालूम है कि पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में है, जहाँ टर्नआउट बहुत लो रहता है हम्म, और उसकी और टेक्निकल वजूहात भी हैं, लेकिन उसकी समाजी वजूहात भी हैं। समाजी वजह ये है कि हाँ बिल आखिर लोग समझते हैं कि एक जैसे लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, इनके कोई भी आ जाए, हम्म। मज़ारी आ जाए या हमारी जिंदगी बगारी पे आ कोई जाए, असर नहीं पड़ेगा। हाँ हाँ तो मतलब उनकी ज़िंदगियों पे कोई असर नहीं पड़ेगा और ज़्यादातर जो एक वोट इंडिफरेंट लोग एटीट्यूड होता है उनका। इंडिफरेंट एटीट्यूड है, क्योंकि हुँ, वो एक हुँ, ही मोनोपोली है चंद खानदानों की। एक एक खानदान नहीं आएगा, दूसरा आ जाएगा। बिल्कुल। लेकिन अब नया फैक्टर पाकिस्तान की सियासत में आया है और आपके लिए हैरानगी होगी हुँ, कि पहली दफा पाकिस्तान में जो 50% से ज्यादा टर्नआउट हुआ है वो 2013 में हुआ था और 2013 और 18 में हुआ फिर। और उसकी बुनियादी वजह एक नया पॉलिटिकल फैक्टर था, वो पीटीआई की हुँ, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आना और उसकी पॉपुलैरिटी की वजह से बढ़ा था। और हुँ, अभी जो लोग कह रहे हैं 87%, तो मेरा अपना ख्याल है कि ये लोगों की ख्वाहिश है कि वो वोट डालना चाहते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि सब लोग इलेक्शन के दिन डाल बाहर भी आ लें, सकें। ठीक। लेकिन लेकिन अगर ये फिर माहौल भी रहा, हाँ, हुँ, अगर ये हुँ, माहौल रहा जो इस वक्त है कि पीटीआई के ऊपर मुकम्मल किस्म की एक किस्म की पाबंदी है, उनका हाँ, इंतखाबी निशान भी उनसे छीन लिया गया है। बल्कि अगर हम ये कहें कि पीटीआई से नहीं जो जो इंतखाबी सिंबल है वो छीना गया, ये लोगों से छीना गया है। हुँ, क्योंकि सही जो बात। पाकिस्तान में अनपढ़ लोग हैं, औरतें हैं, जो नाम नहीं पढ़ सकती, तो उनके लिए सिंबल एक बहुत अहम चीज़ है। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने लोगों को डिप्राइव किया है। डिप्राइव कर दिया। बज़ाहिर तो वो समझते हैं वो कि सज़ा जो है पीटीआई को दी जा रही है, लेकिन असल में सज़ा जो है वो हाँ, जो इस पार्टी को वोट डालना चाहते हैं, जो हुँ, समझते हैं कि ये हुँ, पार्टी उनके लिए ज़्यादा बेहतर काम कर सकती है, उस उन सब लोगों को सज़ा दी गई है। तो मैं और ये समझता हूँ जमहूर के खिलाफ कि हाँ, शायद ये वो गुस्सा है, जो हुँ, रंज है लोगों के अंदर, ये उसका इज़हार भी है कि लोग ज़्यादा उसके कह साथ रहे हैं कि हम वोट डालेंगे। तो ठीक। ये डॉन ने भी हेडलाइन इसको लगाया है, हम भी हाँ, समझते हैं इसी ये को लगा। बहुत। ये तो वाक़ई इट्स सो स्ट्राइकिंग कि मुझे तो मैंने जैसे कहा ना कि मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि हमारी पाकिस्तानी कौम में इतनी रेज़िलियंस हो सकती है। देखिए ना मैं तो यकीन करें बाहर बैठा हुआ मैं तो सोच रहा था कि लोग मायूस हो चुके हुए होंगे, लोग डर चुके होंगे, लोग खौफ़ज़दा होंगे। लेकिन ये जो फ़िगर आया है, इसके बाद तो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान हैज़ अ वंडरफुल फ्यूचर अहेड देखिए, इंशाल्लाह। पाकिस्तान में लोग कहते हैं सड़कों पे लोग नहीं आ रहे, तो मैं उनको कहता हूँ पाकिस्तानियों के अंदर डिफाइंस का, मुज़ाहमत का एक बहुत ही समझिए कि सोफिस्टिकेटेड आंसर मौजूद है। लोग समझते हैं कि ठीक है, हमें सड़क पे नहीं आने देंगे, लेकिन आप हाँ, हम वोट के ज़रिए, पर्ची के ज़रिए रिवेंज लेंगे। तो एक हुँ, जो गुस्सा है लोगों के अंदर, उसकी वजह से ज़्यादा लोग वोट डालना चाह रहे हैं ग़ालिबन। सही बात। और वो अब ठीक। पूरे सर्वे में हमें नज़र आ रहा है कि जो ये अभी जो तमाशा लगा हुआ है कि एक ही ख़ानदान के 20-20 लोग जो हैं वो असेंबलियों में बात हाँ, जाना चाह रहे हैं। और इस हवाले हाँ, से भी हमने एक सवाल बीच में डाला था सर्वे में जी, कि इलेक्टोरल रिफ़ॉर्म की बात। तो वो हाँ, वो लोग इसी तरफ मैं आता समझते हूँ, हैं वो कि आखिर में एक ख़ानदान से वो एक आखिर में शख़्स ही आपने किया है। होना चाहिए। हाँ, वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा अब इसी तरह आगे ज़रा बढ़ते हैं और इसमें
आप ये देखें, ये जो अगला आपका टेबल है, टेबल 9, इफ इलेक्शंस टेक प्लेस टुमारो व्हिच पार्टी विल यू वोट फॉर। अब इसमें देखें कि आपने जो पीटीआई का लिखा है, पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन है, पीएमएलएन, जेयूआईएफ, इसमें पीपल्स पार्टी टॉप पे है 39% के साथ, और पीपल्स पार्टी जो है वो 17%, ये और पीटीआई पीएमएलएन टॉप पे। तीसरे नंबर पर है। जी, जी। पीटीआई टॉप पे है ना जी। हाँ, जी, जी, और जी। पीपल्स पार्टी दूसरे पे, और पीएमएलएन जो है जिसको लाया जा रहा है, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो डिजाइंड है सारा कुछ, वो 16% पे होते हुए फिर भी उनको लाने की कोशिश की जा रही है। अब ये जो सूरत हाल है, इसमें एक और चीज भी है, ये आगे जरा देखते हैं। ये आपने टेबल जो बनाया है, इसमें ये वैसे बड़ा अच्छा आपने सर्वे किया, मैं हैरान हूँ कि आपकी टीम कितनी जबरदस्त है। एक तो फिर दूसरा जो है वो है कि इफ इलेक्शंस टेक प्लेस टुमारो व्हिच पार्टी विल यू वोट फॉर प्रोविंस वाइज। अच्छा, प्रोविंस हुँ, वाइज जो है उसमें आप देखें, पीपल्स पार्टी जो है केपीके में 10% पे है, पंजाब में 7 पे है, सिंध में 50% पे है। सिंध में जाहिर है कि उनका एक होल्ड भी है। पीटीआई जो है हुँ, वो 44% है, 47 पंजाब में है, और 13% सिंध में है। और हुँ, पीएमएलएन जो है वो 9% पे है केपीके में, पंजाब में 23% और 2% सिंध में। तो ये जो हुँ। फिगर्स हैं, ये तो बड़े स्ट्राइकिंग है सरवर साहब, बारी साहब। ये देखिए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। एक और जो अहम बात निकल के आ रही है कि अगर हमने एक तो सवाल पूछा था आपका पसंदीदा लीडर, और दूसरा किस जी, वो पार्टी ये को है। वोट, उसमें बल्कि जो इसको मजे की इसको भी बात। मैं साथ ही मिला लेता हूँ, इसको साथ ही मिला लेता हूँ, ताकि आप एक ही जवाब देते हैं, हु इज योर फेवरेट लीडर। तो इसमें आपने हाँ। इमरान खान सबसे टॉप पे है 49%, नवाज शरीफ हुँ, 16%, बिलावल हाँ। भुट्टो जरदारी 15%, और फजलुर रहमान साहब 3% पे हैं, सिराजुल हक साहब 2 पे हैं, एमल वली 2 पे, जहांगीर खान तरीन माशाल्लाह जो इस्तेहकाम लाने वाले हैं वो 1% पे हैं, साद रिजवी 3, उनसे तो साद रिजवी ज्यादा है, फारूक सत्तार साहब 1%। तो ये हालत है। इनको आप जरा मिला के ये इसका अगर जवाब आप दे दें। देखें, जो इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो कंबाइंड स्ट्रेंथ है इन सारे लीडरों के, हम जो नंबर हैं उनको जमा कर लें तो वो फिर भी खान साहब से कम है। वो अंदाजा 39 लगाए। है। पीपल्स पार्टी के आप देखें या फिर आप उनको मिला लें जो टॉप के लीडर हैं, तो उनकी जो पीडीएम की गवर्नमेंट थी, ये उस गवर्नमेंट ने जो तबाही मचाई पाकिस्तान में, हाँ, अवाम के हाँ। लिए जो तूफान बर्पा किया है, ये उसका रिएक्शन भी है। और जो हम्म, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जा रहा है, ये उसका भी उसका रद्द भी अमल है। रिएक्शन। तो ये जो है, ये बड़ी जरूरी है कि हम ये इसको इस हवाले से देखें। तो मैं समझता हूँ कि ये दूसरी बात ये है कि अगर आप देखें, बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी पार्टी की निस्बत 13% कम पॉपुलर है, और हाँ, वो भी इमरान आपने खान पूछा है इसमें। हाँ, अपनी पार्टी से 10% ज्यादा पॉपुलर है। तो ये हाँ, साफ हाँ। नजर आ रहा है कि जो मरूसी खानदान है, जो मरूसी सियासत है, लोगों के अंदर गालबन पीटीआई के लिए जो पसंदीदगी है, उसकी ये भी वजह है कि पीटीआई में रिलेटिवली खानदानी और मरूसी सियासत कम है, और हम्म, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन में मरूसी सियासत बहुत ज्यादा है। जी और हाँ, जैसे मुस्तफा ये नवाज खो ये छोड़ आप जो गया। बात कर रहे हैं, ये टेबल ये सामने आपके आगे हुआ है। अब ये जी, देखें जी। कि पीपल्स पार्टी का आप बता रहे हैं कि 17% पार्टी है, और जो लीडर भाईजान है हमारे बिलावल साहब, वो 15% पे है, 15 पे हैं, यानी 2% उनके बिल्कुल, उनकी पार्टी से भी कम मकबूलियत है। दूसरी तरफ बिल्कुल ऐसा। पीटीआई है, पीटीआई एज अ पार्टी 39% पे है, और उनका जो लीडर है इमरान खान, वो पार्टी से भी 10% पर्सनली उसकी जो रेपुटेशन है, जो जो अप्रूवल रेटिंग है, वो 10% ज्यादा है। और जी, फिर जी। पीएमएलएन है, पीएमएलएन तो बराबर बराबर है, वो तो खैर लीडर ही लीडर है वहां पे। और हम्म। जेयूआईएफ, तो ये भी एक बड़ा अजीब सा फैक्टर आपने इस तरह एक्सप्लोर किया है कि जो लीडर है वो अपनी पार्टी से भी ज्यादा मकबूल है। हाँ, वो बहुत सारे लोग जो हैं, जो हमने देखा है इवन पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के अंदर भी। तो अगर आप डेटा देखें तो काफी बड़ी परसेंटेज जो है पीएमएलएन को, जिन्होंने कहा था कि वो वोट डालेंगे, या वो कहते हैं हम पीपल्स पार्टी को वोट डालेंगे, जब हमने उनसे पूछा कि ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, ये किस पार्टी के लिए नहीं है, तो तकरीबन हाँ, ये है। 50+ % लोगों ने, जो पीएमएलएन को पसंद हाँ, करते हैं, उन्होंने कहा है पीटीआई के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। हाँ, ये देखें बहुत आप। इंटरेस्टिंग बात है कि हम्म, लोग जो नाइंसाफी हो रही है रियासती सतह पर और हाँ, हुकूमती सतह पर केयर टेकर गवर्नमेंट के हवाले से, तो लोगों के अंदर जो बाकी पार्टियों को पसंद करते हैं या दूसरी पार्टियों को जो वोट डालना चाहते हैं, उन वो भी समझते हैं कि ये कोई हम्म, मजा नहीं है इलेक्शन में, क्योंकि हाँ, ये पार्टी जो है, ज्यादती हो एक रही है, पार्टी को बहुत ज्यादती ज्यादा हो रही है। दबाया जा रहा है। हाँ, तो हाँ, लोगों के अंदर अपनी लीडरशिप की निस्बत ज्यादा सेंस ऑफ जस्टिस है। हाँ।
हाँ, देखिए अंदाजा लगाएं कितनी इंपॉर्टेंट बात आपने की है कि लोगों में सेंस ऑफ जस्टिस है, लेकिन माशाल्लाह जो हमारे कारपरदाद हैं उनके अंदर बिल्कुल नजर नहीं आ रही। अच्छा जी, एक और ये जो चीज है वो ये है कि हु इन योर व्यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट प्रोवाइडिंग लेवल प्लेइंग फील्ड टू सम पार्टीज। अब हाँ, ये हाँ। देखें ना, इसमें ये भी एक है कि केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो उसके ऊपर आ रहा है कि ये 29% है, फिर 26% ईसीपी है जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, ऑल ऑफ देम एस्टेब्लिशमेंट, एस्टेब्लिशमेंट पे भी 16% लोगों ने कहा है कि ये वो भी शामिल है इसके अंदर। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल। इसका मतलब है कि सारे के सारे जो हैं उनके ऊपर लोग उँगली उठा रहे हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है। तो अच्छा, एक चीज़ जो है ये ज़रा मुझे बताएँ कि बाकी चीज़ें तो चल रही हैं, वो भी मैं देख रहा हूँ, बड़ा ये इम्पोर्टेंट सर्वे है। फिर ये है कि आपने इसमें एक ये भी पूछा, पाकिस्तान हैज़ बीन फेसिंग एन अनप्रेसिडेंटेड एंड मल्टीफेसेटेड क्राइसिस फॉर द लास्ट फ्यू इयर्स, इन योर व्यू हू आर मेनली रिस्पांसिबल फॉर इट? कि कौन है इस सब का ज़िम्मेदार? और इसमें फिर आपने 31% कह रहे हैं कि सब के सब शामिल हैं, हुँ, 21% ने कहा है कि पीडीएम गवर्नमेंट है, 20% कह रहे हैं केयर टेकर गवर्नमेंट है, पीटीआई के ऊपर भी 12% ने कहा है। तो ये जो हुँ, सूरत-हाल है, इसमें हम देख रहे हैं कि इलेक्टरल रोल्स जो हैं, इसमें भी आपने पूछा है। और फिर ये जो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है, वो ये है कि जो लोग फौत हो चुके हुए हैं, उनके बारे हाँ, में भी आपने पूछा है, और उसमें भी देखें कैसे लोगों ने कहा है कि डिड एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर डाइड इन रीसेंट पास्ट? 20% ने कहा जी, 28% ने कहा जी कि हाँ जी। अब बिल्कुल। ये जो है, ये इतना बड़ा जो डेटा आपने किया है, इसका मतलब है कि इसमें तो फिर ये लोग खेलेंगे, और जो लोग फ़ौत हो चुके हैं, उनके नाम पे वोट डलेंगे फिर, इसका मतलब है। देखिए, उसका पूरा इम्कान है। ख़ास तौर पर हमने लिखा है प्रेस रिलीज़ में भी, चूँकि 2018 के उलट हुआ है कि जो अब इलेक्टोरल रोल पोलिंग एजेंट के पास होंगे या सियासी जमातों के पास होंगे, उनके ऊपर अब वोटर की तस्वीर नहीं होनी। हाँ, तो अगर हाँ, कोई कोई ऐसा शख्स चला गया है जो असल में जो फौत हो चुका है, लेकिन हाँ, उसकी जगह पे उसका शख्स चल गया तो उसकी शिनाख्त नहीं हो सकती। देहातों में तो शिनाख्त होना आसान है क्योंकि वहाँ हर कोई एक दूसरे को जानता है। लेकिन हाँ, शहरी हलकों में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इम्कान है कि अगर अमला भी साथ मिला हुआ हो, जिसका इम्कान बहुत ज़्यादा है, तो फिर डेड वोटर जो कि मिलियंस में है, हमारी ओह! कैलकुलेशन है दे आर इन मिलियंस। मेरा ओह! अपना सगा भाई जो है वो 2 साल पहले फौत हुआ था। जी, उसकी उनकी जो डेथ है हमने रजिस्टर्ड करवाई थी नादरा में, हमारे पास उनका डेथ सर्टिफिकेट मौजूद है। जब हमने 8300 पर जाके चेक किया तो उनका नाम आज भी इलेक्टोरल रोल पे मौजूद है। तो इसको हाँ, इसको हम हाइलाइट इसलिए करना चाहते हैं, हम जानना चाह रहे थे, अब हाइलाइट कर रहे हैं कि अभी भी इलेक्शन कमीशन के पास वक़्त है कि जो जाली वोटिंग है, जो मरे हुए लोग हैं, जो वफ़ात पा चुके हैं, उनका हाँ। उनकी जगह पे कोई और जाली वोटिंग अगर कोई करने आए तो उसको रोकने का बंदोबस्त करें। रोक बंदोबस्त करें। ये देखें ना, ये आपने सरोवर भाई, ये जो फिगर्स हैं, आपने पूछा है कि इफ डिड यू चेक देयर डिटेल्स ऑन 8300, तो 37% लोगों ने कहा जी कि हाँ जी, हमने चेक किया है। ये तो इसका मतलब है कि बहुत बड़ी तादाद जो है वो ये काम वेरीफाई कर रही है कि जनाब जो डेड वोटर्स हैं वो मौजूद हैं वहाँ पे। अच्छा, एक और बिल्कुल। चीज़, ये भी उसी तरह का जो पहले वाला था आपका, उसी तरह का ये भी एक वो है, टेबल है, जिसमें आपने पूछा है कि फ्यूचर डायरेक्शन ऑफ द कंट्री एंड होप। हाउ हुँ। होपफुल आर यू अबाउट द फ्यूचर डायरेक्शन ऑफ द कंट्री? 82% लोग कह रहे हैं कि होपफुल हैं। मैं हैरान हूँ कि इतनी सख्ती के बावजूद, इतनी हर तरफ मायूसी के बावजूद, लोगों ने अपना ऑप्टिमिज्म नहीं छोड़ा अभी तक। ये कितनी देखिए पॉजिटिव बात है। बुनियादी बात ये है कि जो जिन लोगों के साथ हमने सर्वे किया है, ये और वो वर्किंग क्लास के मार्जिनलाइज्ड हैं। है। हाँ, वो हाँ, वही ना। मार्जिनलाइज़्ड है, उनको पता है कि वो कहीं नहीं जा सकते, उन्होंने इसी मुल्क में रहना है और इसी ओए तरह होए इसको होए! ठीक करना है। तो ये एक हम जानना चाह रहे थे वर्किंग क्लासेस से कि उनके अंदर होप का एलिमेंट कितना है। तो वो हमें हुँ। बड़ी खुशी हुई कि इनकी बड़ी और ये इनकी रेज़िलियंस की बात भी है कि जो बेशक, बेशक। वो समझते हैं बाउंस बैक करना और बाकी चीज़ें करना है और इसीलिए हाँ, इतनी जो सख्ती की जा रही है कि जिस पार्टी को वो पसंद करते हैं, ये लोग उनकी पसंदीदा पार्टी को पावर में आने से रोका जा रहा है, तो वो समझते हैं कि हाँ, हमारे वोट अगर इस ये जो इन्फॉर्मेशन है कि हाँ, उनकी जो उम्मीद है मुस्तकबिल में और उनकी और ये कि हमने वोट डालना है, इनको अगर दोनों चीज़ों को अगर मिला के आप पढ़ें, तो आपको समझ आएगी कि जनाब वो वोट क्यों डालना चाहते हैं और वो हुँ, किसको वोट डालेंगे। वो अगर इन तीनों चीज़ों को मिला के आप देखें, तो आपको जो वर्किंग क्लासेस का माइंडसेट है, जो उनकी वर्ल्ड व्यू है, वो पाकिस्तान के हवाले से क्या है।
एक तो वो हाँ, समझते हैं कि वोट डालना चाहिए, और वोट डालेंगे तो हमारी पसंद का उम्मीदवार आएगा, हमारी पसंद की पार्टी आएगी, और वो फिर गरीबों के लिए काम करेगी। काम करेगी, ठीक है। राजनीति की ये वजह है। और इसी के लिए जिसमें आपने शुरू में बात की थी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की, अब ये वो टेबल आ गया है जिसमें आपने पूछा है कि नीड फॉर हाँ, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। अब ये बड़ा बिल्कुल, इम्पोर्टेंट है अब कि इसमें लोग, मुझे सपोर्ट है इसके लिए। हाँ, हाँ। तो ये बड़ा मैं समझता हूँ कि ज़बरदस्त किस्म का सर्वे है आपका, हुँ, और मेरा ख़्याल है कि आपकी टीम को और कोलिशन 38 को सबको ये क्रेडिट जाता है, और मैं मैं समझता हूँ आपके कि पैगाम जितना, सबको पहुँचा दूँगा। जी, जी, प्लीज़। और दूसरा मुझे ये बताएँ कि मतलब ज़ाहिर है इस तरह के जो लोग काम कर रहे हैं, जो जो इस पूरी कैंपेन का हिस्सा नहीं बन रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ देम। तो एक चीज़ मुझे बताएँ सरवर बारी साहब कि बाकी तरफ हम देखें जो सर्वेज़ आ रहे हैं, वो तो बड़े अजीब तरह के सर्वेज़ आ रहे हैं कि जी पंजाब में अब लीड कर रही है पीएमएलएन, और ये नेशनली भी लीड कर रही है। ये क्या हो रहा है? देखिए, बुनियादी बात जो डिफ़रेंस है हमारे सर्वे में और बाकी लोगों के सर्वे में, अ, उसमें उसमें एक तो ये है कि हमारा सर्वे प्राइमरीली विद द वर्किंग पीपल है। हुँ, उनके सर्वे में वर्किंग पीपल कितने हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है, और वो इन्फॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल नहीं है। अगर है तो वो काफ़ी नहीं है। मसला हमने तो, अगर आप मेरे से पूछें कि कितने कारपेंटर हमने इंटरव्यू किए हैं, तो वो भी आ जाएगा। हुँ, कितने हुँ, रेहड़ी वाले इंटरव्यू किए हैं, तो वो भी हमें पता है। तो हमने बेसिकली ये वर्किंग क्लास, दैट शोज़ कि जो पाकिस्तान की वर्किंग पीपल हैं या गरीब तबके से तल्लक रखते हैं, वो, और जो इन ये जो सर्वे हैं, आईपॉर का है, गैलप का है, गैलप का भी आया, इसके हाँ। अलावा अब लेकिन अभी डॉन ने सर्वे किया है, शायद वो आपकी नज़र से नहीं गुज़रा। जी, मैंने देखा उसके था। रिज़ल्ट हुँ, थोड़ा फ़र्क है बाकियों से। हाँ, तो हाँ, हाँ। लेकिन अगर आप ये जो 45% और 49% हम खान साहब का कह रहे हैं, ये वो भी बता रहे हैं। अगर गैलप का हुँ, देखें तो वो भी 45% खान साहब की पॉपुलैरिटी बता रहा है। हुँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारा सर्वे बुनियादी तौर पर वर्किंग क्लासेस का है। उनके सर्वे में वर्किंग क्लास की जो परसेंटेज है बड़ी लो है, और हुँ, इसलिए मुझे लगता है कि वो ज़्यादा शायद वेल ऑफ लोगों के का जो सैंपल में जो परसेंटेज है वो शायद ज़्यादा हो। लेकिन हुँ, बुनियादी बात ये है कि जो पीटीआई की पॉपुलैरिटी है वो बाकी पार्टियों से सारे सर्वे दिखा रहे हैं कि ज़्यादा है। हुँ। इस पे कोई तो इख्तलाफ फिर नहीं है। तो फिर भाई इख्तलाफ साहब इस ये जो अभी हम, है कि हाँ जी। दूसरी जो पार्टियाँ हैं उनकी क्या लीड कोई नहीं दिखा रहा। नो हुँ, सर्वे इज शोइंग पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी इन द लीड। वो जो सिंध में बिलावल भुट्टो जरदारी या पीपल्स पार्टी की लीड है वो हम भी दिखा रहे हैं, और वो बहुत हाँ, ज्यादा है बाकी सर्वेज की निस्बत। तो लेकिन पीएमएलएन की जो सपोर्ट बेस है वो तो, अगर आप अखबारात के एडिटोरियल पढ़ें, और खुद शहबाज शरीफ ने कहा कि हमने रियासत को बचाया है सियासत कुर्बान करके, हमने हाँ, अपना पॉलिटिकल कैपिटल बर्न किया है। ये जो हमने रियासत को बचाने के लिए अपना सियासी सरमाया दांव पे लगाया है, वो खुद मानते हैं। तो हुँ, इसमें अगर कोई सर्वे ओपिनियन ऐसा दारा करता है जिसकी क्रेडिबिलिटी का मसला है, तो फिर ज़ाहिर है उसके शक पड़ने की तो ज़रूरत पड़ती है। तो लेकिन ये ज़रूरत कि जो पड़ती है। जो हुँ, खान साहब की या पीटीआई की पॉपुलैरिटी है, उस पे तकरीबन जितने भी सर्वे हुए हैं, उनमें कंसेंसस है उनका उनके कंसेंसस है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आखिर में ज़रा मुझे ये बताएँ सरूर बारी साहब कि अब ज़ाहिर है कि चंद दिन रह गए हैं, अंडर 2 वीक्स हैं। इसमें अब इलेक्शन कैंपेन जो है उसमें हम देख रहे हैं कि अभी तक पकड़-धकड़ जारी है। लोगों को कैंपेन नहीं करने दी जा रही है। लोगों के जो फ्लेक्सेस वगैरह हैं उनको उतारा जा रहा है और सिर्फ सिंगल आउट किया जा रहा है पीटीआई को। इन हालात में फिर पोलिंग डे के ऊपर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? और अगर जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जो लोगों को खौफ है कि वो होगा, तो अगर वो हुआ तो फिर किस तरह के इलेक्शन होगा? जी। देखिए, इलेक्शन के बारे में आज जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं, तो ये तो, और जो सर्वे हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें तो एक बात वाज़ेह है कि इलेक्शन आज के दिन तक कंट्रोवर्शियल है। हुँ, शाहिद खाकान अब्बासी कह रहा है, मुस्तफा नवाज़ खोखर कह रहा है, डॉन अखबार कह रहा है, एचआरसीपी कह रहा है। ज़ाहिद हुसैन डॉन में लिखते हैं, बहुत उन्होंने ज़बरदस्त आर्टिकल लिखा है 2-3 दिन पहले, वो कह हुँ, रहे हैं, और जितने भी इंडिपेंडेंट राइटर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, एक कंसेंसस मौजूद है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। और अब रहेगी बात पोलिंग की।
पोलिंग की बात जी, रह गई है काउंटिंग की और रिजल्ट डिस्क्रिमिनेशन की। तो अगर यही डगर रही जिसका कि 99% इम्कान है जो अभी तक हुआ है, क्योंकि इसलिए तो एस्टेब्लिशमेंट ने या पीडीएम ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है या ईसीपी ने ये सारा खिलवाड़ नहीं खेला कि पोलिंग के हुँ, दिन बड़ी ऑनेस्टली वोट डालने दिए जाएंगे, हाँ, काउंटिंग बड़ी सही तरीके से होगी, तो फिर इतनी बदनामी मूल लेने की क्या जरूरत थी। तो क्या ज़रूरत थी? हाँ, इम्कान ज्यादा यही है कि पोलिंग वाले दिन भी गड़बड़ होगी, गिनती के दौरान भी गड़बड़ होगी, रिजल्ट भी चेंज होने का खतरा मौजूद है। तो इसलिए ज्यादा मैं समझता हूँ इसको रोकने का एक ही तरीका है कि जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनको उनको मालूम हो कि उन्होंने अपने आप को असर्ट करने कैसे करना है, उनको मालूम हो हुँ, कि प्रोसेस क्या होता है वोट डालने का, कौन सी 5-6 चीजें जो हैं वो फंडामेंटल चीजें हैं जिनके ऊपर नजर रखनी जरूरी है। मसलन एक बात तो ये बहुत ज़रूरी है कि पोलिंग एजेंट्स का प्रिजाइडिंग अफसर के बिल्कुल साइड पे करीब बैठना, जहाँ से हुँ, जब वो जो भी वोटर अंदर दाखिल होता है पोलिंग बूथ के अंदर, उसका नाम बाआवाज़ बुलंद बोलना और उसका शनाख्ती कार्ड और उसका घराना नंबर बोलना, ये प्रिजाइडिंग अफसर की ज़िम्मेदारी होती है और वो ज़िम्मेदारी ज़रूरी है पूरी की जाए। और पोलिंग एजेंट ठीक, को पता होना चाहिए कि कौन शख्स वोट डालने आया है और जो उनके पास इलेक्टोरल रोल की लिस्ट है उसके ऊपर क्रॉस लगाते हैं थ्रू आउट। और वो टोटल क्रॉस जो लगे हैं और टोटल जो काउंटर फॉइल है हुँ, गिनती के वक्त ये बड़ा जरूरी है उनको टैली किया जाए। तो कुछ चीजें हैं जो बहुत जरूरी हैं कि जो पोलिंग एजेंट्स को मौजूद हो ताकि पोलिंग के अंदर गड़बड़ कम की हो सके। और दूसरी बात ये है कि गिनती के वक्त ये जानना कि हर बैलेट पेपर की बैक साइड पे स्टैंप लगाई गई है या नहीं लगाई गई। हुँ, हुँ, क्योंकि अगर प्रिजाइडिंग अफसर ने बैलेट पेपर की बैक साइड पे स्टैंप नहीं लगाई, अपने दस्तखत नहीं किए, तो वो हाँ, बैलेट पेपर गिनती से बाहर हो जाता है। तो इस तरह ठीक। बहुत 2-4 चीजें हैं, बहुत ज्यादा चीजें नहीं है। लेकिन तो लेकिन इसमें आई इसमें सर भाई साहब ये जो 25 करोड़ जो इन्होंने वोट छापे थिंक हैं, वो किस लिए इतने ज़्यादा छापे हैं जी? 25 करोड़ का फिगर मैंने नहीं देखा, लेकिन कुछ देखिए पाकिस्तान में 25 करोड़ एक्स्ट्रा बैलेट पेपर इसलिए भी होते हैं कि जो दस्ती है, मतलब ये एक एक जो बंडल है हाँ, बैलेट पेपर्स का, वो एक खास तादाद में अगर किसी पोलिंग स्टेशन के ऊपर लेट से 1301 वोटर हैं तो वो हुँ, 1350 बैलेट पेपर लाजमी होने चाहिए, क्योंकि ठीक, एक बैलेट पेपर अलग से नहीं आ सकता। तो वो ठीक। बेसिकली कुछ इजाफा तो होता है लेकिन डबल नहीं होता। तो इसलिए हाँ, वो लेकिन ये तो मशहूर डबल हो गया। इसलिए हाँ, वो इसलिए ज़रूरी है पोलिंग एजेंट्स के लिए और जो इलेक्शन एजेंट होते हैं कैंडिडेट के, उनको पता होना चाहिए कि यहाँ पर कितने टोटल वोटर हैं, कितने और अगर बैलेट पेपर। पोलिंग एजेंट्स को आने ही ना दिया गया और अगर आ गए और उठा लिया गया तो फिर क्या होगा? नहीं, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो पार्टियां हैं वो इंश्योर करें कि उनके पोलिंग एजेंट जो पोलिंग स्टेशन है उसके करीब तो 200 गज तक नहीं लगा सकते कैंप। उनका हुँ, कैंप होना चाहिए, इतला जानी चाहिए, और अगर कहीं गड़बड़ हो रही है तो फौरी तौर पर जो इलेक्शन मॉनिटर्स इलेक्शन कमीशन ने लगाए हुँ, हैं हुँ, उनको, मीडिया को और जो इलेक्शन ऑब्जर्वर करने वाली जो ग्रुप्स हैं उनको, सबको फौरी तौर पर इन्फॉर्म करें और हुँ। प्रोटेस्ट करें। ठीक। अच्छा, आप ज़रा थोड़ा-सा मुझे अपने बारे में भी बताएँ कि पतन का क्या प्लान है? कैसे मॉनिटरिंग आप करेंगे? कितने इलाकों में आप कर सकते हैं? ज़ाहिर है लॉजिस्टिक्स का भी मसला होता है। और फिर साथ-साथ ये भी बताएँ कि इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स जो हैं वो आना शुरू हो चुके हैं, कितने आ गए हैं और कितनों ने आना है? क्या वो इफ़ेक्टिव साबित होंगे? क्योंकि ये जिस तरीके से प्लान कर रहे हैं उसमें तो अगर कोई रिपोर्टिंग भी ना हुई इंटरनेशनली तो फिर तो सब कुछ ही उनके हाथ में होगा। देखिए, अभी तक जो इत्तलात हैं, यूरोपियन यूनियन का इलेक्शन ऑब्जर्वेशन मिशन नहीं आया, इलेक्शन जी। एक्सपर्ट मिशन आया है। तो दोनों चीज़ों में क्या फ़र्क है? पिछली दफ़ा 2018 में तकरीबन 50-60 लोग इनके आए थे। अभी मेरे जी। ख़्याल 3 या 4 लोग आए हैं सिर्फ़। वो एक्सपर्ट हाँ, तो वो मिशन क्या है, वो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं? इलेक्शन ऑब्ज़र्व नहीं कर रहा है, वो बस इलेक्शन एक्सपर्ट है, वो देख रहे हैं कि चीज़ें कैसी हो रही हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन वो इलेक्शन ऑब्ज़र्व नहीं करेंगे। हुँ, अच्छा, हुँ। दूसरा कॉमनवेल्थ के पिछली दफ़ा 50-60 लोग आए थे, इस दफ़ा 5 लोग आ रहे हैं सिर्फ़ कॉमनवेल्थ ओए होए कंट्री से। होए! तो ना तो होने के बराबर हुए। बहुत लो है अभी तक। जो इंटरनेशनल जर्नलिस्ट हैं, उनके भी वीज़े क्लियर अभी तक नहीं हुए, बहुत कम कवरेज है। अगर इंटरने अपना ये जो न्यूयॉर्क टाइम है उसमें देखिए आज तक हुँ, कोई
पाकिस्तान के इलेक्शन के ऊपर कोई स्टोरी मेरी नज़र से नहीं गुजरी, मैं रोज़ ही पढ़ता हूँ वो हुँ, अखबार। तो बहुत कम दिलचस्पी तो नहीं है, लेकिन बहुत कम लोग बाहर से आ रहे हैं और जो हुँ, मतलब कुछ 1-2 जो ग्रुप हैं नोन है, मैं नाम नहीं लेना चाहता उनके, उन्होंने अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं निकाली। ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड की अवेलेबिलिटी नहीं है, जो मतलब अभी जावेद हाशमी ने ऐलान किया कि वो हाँ, इमरान हाई कमेटी बनाएगा और वो पीएमएलएन की टिकट उसने वापस कर दी है, तो अगली रात को उसके घर पर रेड किया है। हाँ, पुलिस हाँ, ने उसके दामाद को उठा के ले गए हैं, फिर वो शाह महमूद के घर पे हमला हुआ है। तो ये जो हुँ, सब कुछ हो रहा है, फाशिस्टिक जो मेथड इस्तेमाल हो रहे हैं, तो बुनियादी तौर पर तो ये डराओ, धमकाओ और फिर अपना मतलब निकालो और वोटिंग टर्नआउट कम हो जाए, वो तो खैर नज़र नहीं आ रहा है कि कम होगी। तो हुँ। मेरा अपना ख़्याल है अगर इन सारी चीज़ों को हम मलहूज़ ख़ातर रखें, तो अगर इंटरनेशनल ऑब्ज़र्वर हो तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा उनका अपना ज़ाती तजुर्बा होता है और फिर थोड़ा होता है, प्रेशर भी। होता है। आपके लेकिन रास्ते में भी बहुत रुकावटें आप देख रहे हैं क्या डाली जाएँगी? हो सकता है पतन वालों को भी ना जाने दिया जाए कहीं? हमें कैसे रोकेंगे? हमारे तो ऑब्ज़र्वर जो हैं वो वोटर हैं। हुँ, हुँ, हमारे हम जो इलेक्शन ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, इसरार साहब, ये पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में होगा, हम किसी डोनर से पैसे लिए बगैर काम कर रहे हैं। वेरी आप गुड। जैसे दोस्त हमें चंदा भेज रहे हैं, कोई $20, कोई $40 दे रहा है। हुँ, वेरी गुड। पाकिस्तान में हम अपने खर्चे से ये पहला इलेक्शन ऑब्जर्वेशन होगी विदाउट एनी फॉरेन मनी। नो फॉरेन मनी वेरी इज इन्वॉल्व्ड इन आवर इलेक्शन। हम वोटर्स, हमारे ऑब्जर्वर वोटर खुद होंगे। वो जब वोट ब्यूटीफुल, डालने जाएंगे तो वो खुद ही ऑब्जर्व करेंगे और वो हमें रिपोर्ट करेंगे कि वो अंदर क्या देख के आए। वेल डन। इसलिए ये बहुत पार्ट, ज़बरदस्त। ये शरारती किस्म की मुशाहदाकारी है, जिसके ऊपर जो अखराजात आ रहे हैं वो बिल्कुल आप समझे गैर मामूली तौर पर कम है और ये सेल्फ रिलायंट है और इंडिपेंडेंट है कंप्लीटली, क्योंकि हम किसी से पैसे नहीं ले रहे। और बाकी हुँ, जो दो दो दावेदार हैं कि हम एक्सपर्ट हैं, वो बिल्कुल खामोश हैं। उन्होंने आज तक कोई क्रिटिकल स्टेटमेंट नहीं निकाली। इलेक्शन कमीशन की जो नाकामियां हैं, जो हुँ, इलेक्शन कमीशन की पार्टिजनशिप है, इलेक्शन कमीशन की, बल्कि 1-2 दिन पहले की बात है, आपके लिए इंटरेस्टिंग होगी कि एक टीवी प्रोग्राम में उनके भी नुमाइंदे थे, मैं भी था। और वो एक ये जो इलेक्शन ऑब्जर्वेशन ग्रुप है, उसका जो नुमाइंदा था वो खुल्लम खुल्ला इलेक्शन कमीशन की जो है वो एक्सप्लेनेशंस दे रहा था, उसको डिफेंड कर रहा था वाह! क्या बात! कि सब ठीक है, जैसे ये मरे हुए लोग हैं जो वोटर लिस्टों पे हैं। हुँ, इसी तरह बलूचिस्तान में रजिस्ट्रेशन बहुत ही लो है, 15-20% तो रजिस्ट्रेशन है सिर्फ, हाँ, बलूचिस्तान के 15 अज़ला में। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, उसको अगर वो एक इलेक्शन ऑब्जर्वेशन ग्रुप जो है वो डिफेंड करता है, तो ये हमारे लिए शर्म की बात है। शर्म की बात, सही बात। अल्लाह ताला उनको भी हिदायत दे और लेकिन ज़ाहिर है कि जब कुछ डॉलर्स की बात आती है, तो फिर उसमें कई चीज़ें सामने आ जाती हैं। चलें, हम इंशाल्लाह आपके साथ राब्ता रखेंगे और सरूर भाई साहब आपसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि इलेक्शन से पहले हम एक दफ़ा फिर दोबारा मिलें और जी, हाज़िर। इलेक्शन से उससे ज़रा पहले हम थोड़ा-सा देखेंगे कि फिर एक दफ़ा जायज़ा लेके कि क्या सूरत-हाल चल रही है और फिर मैं आपकी जो एक्सपर्ट ओपिनियन होगी वो उनसे इंशाल्लाह अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करने की दरख्वास्त करता हूँ। इंशाल्लाह आपसे फिर जल्दी मुलाकात करेंगे जी। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक थैंक यू वेरी मच एंड वन्स अगेन बिफोर आई लीव एंड आई लेट यू गो आपकी टीम को मेरी तरफ से सबको बहुत-बहुत शुक्रिया और हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ देम। बहुत ज़बरदस्त थैंक यू काम वेरी किया उन्होंने। थैंक यू वेरी Thank you, sir. मच। आप See you अपना soon. ख्याल रखें, Inshallah. अपना Thank you, ख्याल dear. रखें।